कांग्रेस की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है और अब छत्तीसगढ़ में भी फिर से सियासी उठापटक शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के 25 कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं और सभी विधायकों ने हाईकमान से मिलने का वक्त मांगा है। सभी विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचने वाले कांग्रेस विधायक बदलाव के खिलाफ दिल्ली पहुंचे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां 90 में से 67 सीटें जीती थी, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी। तब मुख्यमंत्री पद के लिए दो मजबूत दावेदार थे, एक थे भूपेश बघेल, दूसरे थे टीएस सिंहदेव। दावा यह है कि कांग्रेस आला कमान ने तब 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला तय किया था। अब भूपेश बघेल के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और बारी टीएस सिंहदेव की है, लेकिन मामला फंस गया है। अब आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान के हाथ में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 25 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस विधायकों ने आला कमान से मुलाकात का वक्त मांगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान तेज हो रहा है। 25 विधायक छत्तीसगढ़ के दिल्ली में भूपेश बघेल के समर्थक ये विधायक बताए जाते हैं और ये बदलाव के खिलाफ हैं। 2018 में कांग्रेस की यहां पर सरकार बनी थी। उस वक्त 90 में से 67 सीटें जीती थी, पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। उस वक्त दो बड़े चेहरे थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। उस वक्त दावा यह किया जा रहा है कि उस वक्त कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला तय किया था, जिसमें पहले भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब बारी टीएस सिंहदेव की है। तो क्या वाकई मुख्यमंत्री बदलने वाला है? और अगर मुख्यमंत्री बदलने वाला है तो इसी के विरोध में ये कांग्रेस विधायक क्या यहां पर हाईकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं? ये सवाल है। रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए। सत्यप्रकाश, आपके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कितने विधायक इस वक्त दिल्ली में हैं और इनके दिल्ली पहुंचने की वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, करीब 21 विधायक दिल्ली पहुंच चुके थे जो अब तक की जानकारी, और 4 विधायक अभी सुबह में 8:05 की फ्लाइट से 3 विधायक और सुबह करीब 8:55 की फ्लाइट से 1 विधायक, मतलब 4 विधायक आज सुबह रवाना हुए हैं जो अगले 1 घंटे 1.5 घंटे के दरमियान दिल्ली पहुंच जाएंगे। मतलब 25 विधायक आज दोपहर से पहले तक दिल्ली में करीब करीब मौजूद रहने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से करीब 14 से 15 विधायक वहां पे जमे हुए हैं, वैसे में ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि चूंकि हाईकमान के नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात नहीं हुई तो कहीं वो वापस लौटे, और इस बात की संभावना ज्यादा थी। लेकिन जिस तरह से कल शाम से फिर से विधायकों को जाने का सिलसिला शुरू हुआ है और जो पुख्ता जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक आज दोपहर में भी और आज शाम की फ्लाइट से भी कुछ विधायक दिल्ली जाने वाले हैं। और न सिर्फ कांग्रेस के विधायक ही बल्कि निगम मंडल आयोगों से जुड़े हुए पदाधिकारियों की भी दिल्ली रवानगी का सिलसिला लगातार जारी है। मतलब ये समझिए कि आने वाले 1-2 दिनों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्या फिर से जिस तरह से पिछली दफा एक बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी थी, करीब 50 विधायक कांग्रेस के दिल्ली में जुट गए थे, उसी तरह की स्थिति क्या आने वाली है। ये तमाम संकेत विधायकों के इस दिल्ली दौरे से मिल रहे हैं। ये इस परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा खास हो जाता है तब जबकि कांग्रेस के ही एक सीनियर विधायक जो दिल्ली में 3-4 दिनों से जमे हुए बृहस्पति सिंह, उनका बयान आता है कि उन एक ऐसा पत्र है जिसमें 60 से ज्यादा विधायकों के दस्तखत हैं। तो क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है या एक बताने की तैयारी है विधायकों की कि नहीं, सीएम का बदलाव अगर सोच रही है कांग्रेस हाईकमान तो इससे बहुत उठापटक की स्थिति हो सकती है और ऐसे में क्या शक्ति प्रदर्शन होगा? तो ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अभी भी विधायकों के जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। दोपहर शाम तक भी कुछ विधायक दिल्ली जाएंगे, पुख्ता खबर इस बात की है। ठीक है, नरेश गुप्ता बीजेपी से हमारे साथ है, दीपक झा कांग्रेस से हमारे साथ है। दीपक झा, एक राज्य में विवाद खत्म नहीं होता, दूसरे राज्य में शुरू हो जाता है। अभी पंजाब की बात हो रही थी, अब छत्तीसगढ़ के विधायक पहुंच गए। देखिए विशाल, कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली आना। विधायकों का क्या गुनाह है? क्या दिल्ली आए हैं, देश की राजधानी आए हैं, नेताओं से मिलने आए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, 2.5 साल वाला फॉर्मूला कांग्रेस आला कमान ने तय किया था या अपने आप सोच लिया टीएस सिंहदेव ने? देखिए, कांग्रेस आला कमान ने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं तय किया था। आपके पास अगर कोई
कॉपी हो उसकी तो मुझको दिखा दीजिए। नहीं, कॉपी होती तो विधायक पहुंचते ही नहीं ना दीपक झा, यही तो सवाल है। मिलने ही तो पहुंचे हैं, वो तो चाहते हैं कि बदलाव ना हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने रहे, उनके समर्थक है ये। विशाल जी, विधायकों का दिल्ली आना कोई नई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली केंद्रीय ऑफिस है, कांग्रेस मुख्यालय है, राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी यही जी। बात पंजाब में भी आप कहते थे कि विधायकों का मीटिंग बुलाना क्या बड़ी बात हो गई, मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिया सिद्धू ने तो क्या बड़ी बात हो गई। फिर देखिए मुख्यमंत्री भी चले गए, फिर सिद्धू भी इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस शुरुआत में तो यही कहती है ना, यही तो जब तक ये कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम है तब तक किसी को दिक्कत नहीं है। सवाल ये कि राज्यों की सरकारों को आप अस्थिर कर देते हैं। नहीं, सरकार बिल्कुल अस्थिर नहीं है। सरकार सारे निर्णय अपने अस्तित्व से ले रही है। सरकारों पर कोई दबाव नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, कांग्रेस पार्टी उसी हिसाब से काम कर रही है। नेता बदले, चेहरा बदले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। घोषणा पत्र क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी के कानून क्या कहता है, उसके हिसाब से देश चलेगा। देश के संविधान से, राज्य के संविधान से राज्य सरकारें चलेगी। तो इसमें बुराई क्या भाई? कांग्रेस पार्टी के संविधान से कांग्रेस पार्टी के नेता चल रहे हैं और राज्य की संविधान से राज्य की सरकारें चल रही हैं। नरेश गुप्ता, मेरा सवाल यही था कि जब तक ये कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम है, आंतरिक समस्या, तब तक कहां बात है, लेकिन ये तो राज्यों की सरकारें अस्थिर हो जाती हैं। देखिए, अभी एक लाइन बोला झा साहब ने, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। झा साहब ने कहा कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं लेकिन एजेंडा में काम होता है, तो तय हो गया कि मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं। और जहां तक सवाल है पंजाब की क्या स्थिति हो गई है, पंजाब में क्या गवर्नेंस है, सरकार की स्थिति पिछले 1.5 से 2 महीने से ज्यादा हो गए, 2 से 3 महीने हो गए। छत्तीसगढ़ का कोई माई बाप नहीं, कोई नहीं। यहाँ तो सरकार, मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर अधिकारियों को ही उन्होंने बड़े बड़े पदों पर संविदा में नियुक्ति हुई है ना, और संविदा के माफिक काम कर रहे हैं, वैसी संविदा के माफिक यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट। अब ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट, उसी टाइप से कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट में चीफ मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं। कोई डिसीजन नहीं है, कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, कोई काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की त्राहिमाम हो चुका है। इस प्रदेश में धर्मांतरण इस लेवल पर हो रहा है कि राजधानी तक में धर्मांतरण हो रहे हैं और लोग एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, साहब कि हमको धर्मांतरण के लिए पैसे देने आ रहे हैं लोग, उसके बाद भी सरकार मौन होती है। ये बड़ा अजीब सी स्थिति। लॉ एंड ऑर्डर तो राजधानी में खत्म हो चुका है, तो बाकी जगह की क्या कल्पना करनी है। ये सरकार ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ में फेल हो चुकी है। आप अपने एजेंडे में काम करिए, आपको सरकार, जनता ने 3/4 बहुमत से जिताया, लेकिन आप उस रूप में काम नहीं कर रहे हैं। जो थंबिंग मेजोरिटी मिली है सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं है। आप सत्ता का सुख, सत्ता मिली है, आप सत्ता का उपयोग करिए, लेकिन जनता के हितों में करिए। ठीक है, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी से मेरे साथ है। अजीज खान साहब, आपको लगता है मुख्यमंत्री बदलना मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि अगर सारे विधायक, पूरी सरकार सिर्फ इसी कवायद में आपको जुटी हुई नजर आए और सरकार का कामकाज प्रभावित होने लगे? देखिए विशाल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और मुझे लग रहा है इतनी बड़ी पार्टी है तो इस तरीके की बातें होना और ये कवायद होना, मुझे लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि बताया गया कि साहब अभी छत्तीसगढ़ से बहुत सारे विधायक दिल्ली आए हुए हैं, आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को पार्टी के नेतृत्व के सामने रखते हैं और वो समस्याएं हल भी होती नहीं भी होती, वो एक अलग इशू है। देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे साहब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जंगल राज बना दिया है। आज हालात ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। आज सरकार की स्थिति ये है कि अधिकारियों के आगे नतमस्तक हो गई है, अधिकारी बात सुन नहीं रहा है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश में, घटनाएं पे घटनाएं, आप समझिए मर्डर पे मर्डर, कस्टोडियल डेथ। आप स्थिति जरा देखें। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के, जिनका गृह जनपद है, उस गृह जनपद में आज एक आम व्यापारी, एक आम इंसान सुरक्षित नहीं है। दूसरे शहरों में वहां इंसान सुरक्षित कैसे रहेगा? विशाल जी बात समझिए। अभी आज लखनऊ में भी एक बहुत बड़ा वारदात हो गया। आप समझिए कल ही का घटना है, गोरखपुर में एक और वारदात हुआ, वहां पर भी एक जो है एक शख्स को वहां पे लोगों ने पुलिस ने पीट कर मार दिया। कहने का मकसद हमारा यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उस जंगल राज को ये भूल गए। आज हालात नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे ना अजीज खान साहब। मेरा सवाल आपसे अलग था, खैर कोई बात नहीं, आप उस जवाब की जगह कोई दूसरा जवाब देने लग गए। मैं एक और मुद्दा उठा रहा हूं। आपने अधिकारियों की बात की, छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस ऑफिसर हैं गुरजिंदर पाल सिंह,
इनसे जुड़े हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और तब सीजेआई एनवी रमन्ना ने सख्त लहजे में कहा कि भ्रष्ट अफसरों को जेल में होना चाहिए, उन्हें हम संरक्षण क्यों दें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले पूरी खबर देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सत्ता बदलते ही पाला बदलती है पुलिस। खादी खाकी गठजोड़ पर सुप्रीम प्रहार। छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी गुरजिंदर पाल सिंह से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने भले ही अभी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि ऐसे पुलिस वालों को और ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह पर जब छापा मारा गया था, तब उनके पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति होने का पता लगा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की जो देश के भ्रष्ट पुलिस अफसरों को संदेश है कि न भ्रष्टाचार करें और न भ्रष्ट नेताओं का साथ दें, वरना अंजाम भुगतना होगा, वो भी ब्याज के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ को लेकर सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने इस गठजोड़ की स्थिति को दुखद बताते हुए कहा कि देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी एक विशेष दल के साथ होते हैं, फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। ये एक नया चलन है जिसे रोकने की जरूरत है। जस्टिस एनवी रमन्ना ने खुलकर कहा कि देश में ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। सरकार के साथ मिलकर अवैध तरीके से पैसा कमाने वाले अफसरों को जेल के अंदर होना चाहिए। सीजीआई ने इस तरह के मामलों के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात भी कही, जो इस तरह की शिकायतों की जांच करेगी। उन्होंने कहा, मुझे आपत्ति है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी, खासकर कैसे पुलिस अधिकारी इस देश में व्यवहार कर रहे हैं। एक बार मैं सोच रहा था एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की, ताकि वो ब्यूरोक्रेट्स, खासकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आने वाली इस तरह की शिकायतों की जांच कर सके। इस कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते। अब मैं इसे सुरक्षित रखता हूं, मैं इसे अभी नहीं करना चाहता। सीजेआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की दायर की गई 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। जीपी सिंह ने अपने खिलाफ राजद्रोह, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की 3 एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। विक्रम सिंह साहब, जो बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कही, आपको लगता है कि उस पर गौर करना बहुत जरूरी है? जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स का, जिस तरीके से पुलिस अफसरों का व्यवहार है एक राजनीतिक दल के साथ, राजनीतिक दल बदलता है, व्यवहार बदल जाता है, अलग तरह की कार्रवाई होने लग जाती है। इन्हीं पर यह सख्त टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। विशाल जी, जो फॉल्ट लाइन ऑल इंडिया सर्विसेज में दिखाई पड़ रही है, ये भयावह है। परमवीर सिंह का केस महाराष्ट्र में ले ले और इनका केस ले ले सिंह साहब का छत्तीसगढ़ में, ये एक बहुत भयावह स्थिति है। और अभी तो आपने केवल जांच की है अवैधानिक संपत्ति की, एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू वन नोन सोर्सेज ऑफ इनकम की। अगर राष्ट्र विरोधी तत्वों से गठजोड़ और अन्य आपत्तिजनक आपराधिक गतिविधि देखेंगे तो ये वाकई स्थिति भयावह है, जब रक्षक ही भक्षक बन गया है। मैं चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की टिप्पणी का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज तत्काल शुरू कर दे। ऑल इंडिया सर्विस जो है वो स्टील फ्रेम है एडमिनिस्ट्रेशन का भारत की रक्षा के लिए, और उसमें ही घुन और जंग लग जाएगा तो ये आपके हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हो कैसे रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जरा ये भी समझाइए। आपने पुलिस सुधार लागू किया 2006 में, प्रकाश सिंह का नाम था, आपने नहीं किया क्योंकि आप चाहते हैं कि जो लचर व्यवस्था है वो सभी राजनीति, जब मैं सब कह रहा हूं तो मैं सबको कह रहा हूं बिना किसी अपवाद के, और कोई आज भी कोई इसके ऊपर गंभीर नहीं। ये कह रहा है कि इस पे हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। चिंतन मंथन करके पुलिस को और प्रशासन को और अपनी कठपुतली बना दीजिए। सभी आईएएस आईपीएस अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि 2 तरीके से देख ले, राजनेता के आदेश कानूनी है या गैर कानूनी। कानूनी आदेश का तब अनुपालन हो तत्काल 24 घंटा, और गैर कानूनी बता दे कि हम करना छोड़ दें, हम उस तरफ देखते भी नहीं हैं। यह संदेश लीडरशिप को देना होगा। राजनीतिक को चाहिए कि इलीगल ऑर्डर्स देना करें बंद, और आईएएस ऑफिसर्स कमर कसले क्या कर लेंगे, तबादला कर देंगे और लिख दे कि ये गैर कानूनी। और जो मैंने कहा मैं वही बता रहा हूं, ये गैर कानूनी आदेश इनकी तरफ से आया माननीय मंत्री जी से या मुख्यमंत्री से, मैं इसको नहीं पूरा करूंगा। लिख के दे दे, कर क्या लेंगे? एक दफा किसी न किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है।
और वो जरूरी भी है कि एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाए, जो लक्ष्मण रेखा पे जिनको राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षा की जाती है विक्रम सिंह जी, क्या अपेक्षा करते हैं आप, क्या बदलाव हो सकता है? वो अपने अंदर मंथन करें और दुरुपयोग न करें ऑल इंडिया सर्विस का। लेकिन एक कहावत है, हमारा मान मर्यादा तभी खंडित होता है जब हम उसका सहयोग करते हैं, और किसी भी संगठन में 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि इलीगल इमोरल स्वार्थ सिद्धि के लिए मानने के लिए बेकरार रहते हैं। राजनीतिक व्यक्तियों को मेरा ये परामर्श होगा, वो बड़े विशाल हैं और मैं उनसे सीखता हूं, लेकिन मैं हारूं या जीतूं ये माने नहीं है। मेरा भारत, मेरा राष्ट्र कभी न हारे, इस संकल्प को आगे बढ़ाएं और इस संकल्प में जो उनके साथ है उनका स्वागत है। जो राजनीति करना चाहे विशाल जी, वो इस्तीफा देकर राजनीति करे, लेकिन वर्दी में रह करके और सर्विस में रहकर राजनीति करे, दोनों नाव की सवारी ये शोभा नहीं देता है। और रिटायरमेंट के बाद किसी ऐसे पद पे नहीं भेजना चाहिए राजनेताओं को 5 साल तक, जिससे कि ये मालूम पड़े कि आज तुम इनका भला कर दो, रिटायरमेंट तुरंत बाद तुमको एक पद मिल जाएगा। ये चीजें बिल्कुल अनपेक्षित है, नहीं होनी चाहिए। नरेश गुप्ता जी, आज सबसे ज्यादा अगर कहीं पर राज्यों में सरकार आपकी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त है और खासतौर से इसमें राजनीतिक दलों का जिक्र है कि जिस तरह से राजनीतिक दल बदलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स किस तरह से अपने काम का रवैया बदल देते हैं, किस तरह से लोगों को टारगेट किया जाता है। देखिए, आज चीफ जस्टिस साहब का जो वर्षन है, जो उनका कल के जीपी सिंह वाले केस में उन्होंने कहा है, वो बहुत ही सटीक टिप्पणी है और उसका हम स्वागत करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के अफसर हैं, उनका आप हलफनामा देखें इस केस पर तो आपको बहुत क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको बहुत मतलब छत्तीसगढ़ सरकार की जो कार्य प्रणाली है, जिस स्टेट का यह केस है, उसको आप सुनेंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 IAS अफसर हैं, डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा। इन दोनों के खिलाफ लोअर कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, चार्जशीटेड ही नहीं है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। और डॉक्टर आलोक शुक्ला चार्जशीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में आते हैं साहब। अब कितना बड़ा भयावह स्थिति है। अब इस प्रदेश का, जिस बात का मैं एग्जांपल पहले भी दे रहा था और आज भी दे रहा हूं, चार्जशीटेड आदमी को आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में रखते हैं और चार्जशीट नहीं, चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, उसके बाद भी लोगों को नहीं हटाते हो आप। ये चाल चरण चरित्र सरकारों को बदलना होगा और छत्तीसगढ़ में तो बहुत भयावह स्थिति हो गई है साहब। ठीक, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। अजीज खान इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी अजीज देख लीजिए, बोलिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है, उससे बड़ा क्लियर हो जाएगा, बड़ा अहम है। देखिए, सीबीआई ने आज पहली बार कोई टिप्पणी नहीं की है, इससे पहले भी लगातार टिप्पणियां होती रही हैं, लेकिन इन सरकारों पर, खासतौर से आज जो मौजूदा सरकार है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप देखिए, 9 अगस्त को भी एक टिप्पणी सीबीआई ने किया था और ये कहा था ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा खतरा वो पुलिस स्टेशन में है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा पुलिस के अंडर में हो रहा है। अब सवाल इस बात का कि अगर ये सारी चीजें हैं, अजीज खान, ये लागू तो फिर सारे राजनीतिक दलों पर होता है ना। सीजीआई ने किसी एक राजनीतिक दल का तो नाम नहीं लिया, ये तो सारे राजनीतिक दलों को मंथन करना पड़ेगा। लेकिन मंथन कौन करे? ये तो पुलिस को सह देते हैं, आपको तो पुलिस को सपोर्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में हुआ है, आप जिस तरीके से डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, ये तो चार्जेस फ्रेम अधिकारी हैं, जिसमें से एक अधिकारी समझा रही है, डराती और धमकाती है, उस पर ये 2 शब्द नहीं बोले, उसकी निंदा नहीं की, तो जाहिर सी बात है जो सीबीआई ने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी का ये संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मैं फिर से यही कहूंगा, समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं, सभी राजनीतिक दलों के लिए मंथन करने की बात है, जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।